ताबड़तोड़ चल रही जन चौपाल, पहले मतदान फिर जलपान, एक के बाद एक दर्जनों गांव में किया जन चौपाल। मिल्कीपुर उपचुनाव के मात्र 2 दिन का समय है। ऐसे में पूर्व एमएलसी मनोज सिंह गुड्डू ताबड़तोड़ गांव-गांव जन चौपाल के माध्यम से भाजपा के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। वहीं ग्राम सभा देवरिया के नौगढ़िया गांव में उमेश गिरी बाबा के नेतृत्व में सोना सिंह चौहान के दरवाजे पर लगाई गई जन चौपाल। पूर्व एमएलसी मनोज सिंह गुड्डू ने कहा कि मिल्कीपुर में भाजपा की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का भी बखान किया। कहा मिल्कीपुर की जनता को सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने सपा सांसद अवधेश प्रसाद पर भी आरोप लगाया। कहा परिवारवाद लोकतंत्र का विकृत रूप है। यहाँ की जनता भी आरोप लगा रही है कि सांसद और विधायक क्या दोनों एक ही परिवार में होंगे। जन चौपाल कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार में जितनी सुविधा महिलाओं को मिल रही है और अन्य सरकार में नहीं मिली। मनोज सिंह गुड्डू ने कहा कि नौगढ़िया के लोगों का परिवार मेरा परिवार है। जब जब आपको हमारी ज़रूरत पड़ी हम आपके पास खड़े मिले, और यही नहीं, जब भी आप लोग हमें याद करेंगे ये आपका बेटा, आपका भाई आपकी मदद के लिए हमेशा मिलेगा और हम आप सबके दुख दर्द में हमेशा खड़े रहेंगे। लोगों को 5 फरवरी की याद दिलाते हुए कहा कि आप लोग पहले मतदान करना फिर जलपान करना और एक एक वोट कमल के फूल की बटन को दबा देना कि ईवीएम की मशीन की आवाज़ उत्तर प्रदेश ही नहीं, इसकी आवाज़ दिल्ली तक सुनाई दे। जन चौपाल के दौरान आशीष पाठक, दिलशाद खान, बंटी खान, उमेश गिरी, सोना सिंह चौहान, गिरजा प्रसाद, अरुण कुमार, हरिशंकर साहू, दीपक कुमार चौहान, रामकरण, केशव राम चौहान, रोहित चौहान, पारस नाथ चौहान, प्यारेलाल, ब्रिज यादव सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। फिलहाल पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व एमएलसी मनोज सिंह गुड्डू ने क्या कुछ कहा, देखिए इस खास खबर में। देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, पूजनीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सिर्फ वही बातें कही जो वास्तविक अयोध्या की धरा पर हुई हैं, और उसको न सिर्फ अयोध्या, न सिर्फ मिल्कीपुर की जनता बल्कि भारत की महान जनता उसको मानती है कि अयोध्या का विकास चौतरफा हुआ है, सर्वांगीण हुआ है। मैं स्वयं नहीं सोच सकता था कि इतना ज्यादा विकास अयोध्या का कभी हो भी पाएगा, और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बात को बताने का काम किया और जनता ने उसे सिरोधार्य माना, और निश्चित रूप से इसका जो है 5 तारीख को ये वोट के रूप में तब्दील होता हुआ नजर आएगा। धृतराष्ट्र विपक्ष को मैं उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। विपक्ष पूरी तरीके से अपने आप को खत्म मान रहा है। विपक्ष रोने चिल्लाने के अलावा उसके पास कोई कार्य नहीं रह गया है। मिल्कीपुर की महान जनता पूरी तरीके से विपक्ष से खिसक चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में या भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दे चुकी है। तो विपक्ष ऐसे में रोने चिल्लाने के काम के अलावा उसके पास कुछ बचा नहीं है। अनर्गल आरोप लगाने के अलावा उसके पास कुछ बचा नहीं है। देखिए, उनको त्यागपत्र तब देना चाहिए था जब भदरसा वाला कांड हुआ था। उस समय मामला ताजा ताजा था। त्यागपत्र तब नहीं दिए, उसके साथ तो फोटो खिंचाने का काम किए। और जब आप जैसे पत्रकार भाइयों ने उनसे प्रश्न पूछा तो नो 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 करके उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। उन्हें त्यागपत्र तो बहुत पहले देना चाहिए था, जब मिल्कीपुर से सटे हुए बीकापुर के एक शाहगंज बाजार में दंगा हुआ था और वहां पे सार्वजनिक उनकी सरकार में पिटाई हुई थी। उस समय अपनी सरकार को वो त्यागपत्र दिए होते। उनको त्यागपत्र तब देना चाहिए था जब इतने बड़े बड़े दंगे इस जगह पे उन्होंने कराए, तब उनको देना चाहिए था। आज वो रोना पीटना मचा रहे हैं, नौटंकी करते हैं। अरे जनता सब जानती है, जनता जनार्दन है। 5 तारीख को उनकी औकात बताने जा रही है जनता, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इतने ज्यादा वोट गिरेंगे, इतनी प्रचंड जीत से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, जिसकी कोई आने वाले समय में
इसकी तारीख नोट रखेंगे वो हमेशा। देखिए, जो आरोप वो भारतीय जनता पार्टी के लिए लगा रहे थे, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। आप लोग पूरे आपने हमारे कार्यक्रम देखे, इसमें कोई बाहर का आपको लगाई नजर आया क्या? तो इसी तरीके से हम लोगों ने जो एकत्रित किया हर गांव से, वो वहां के लोग थे। उनके पास चलने के लिए आदमी नहीं है और उनके में 1000-1500 भीड़ हो जाती है। तो वो सारे विधानसभाओं से, उत्तर प्रदेश क्लियर है सब ना, उत्तर प्रदेश के सारे अन्य अन्य विधानसभाओं से अपने कार्यकर्ताओं को या कुछ जो उनके बचे हुए लोग हैं उनको बुला के थोड़ी बहुत भीड़ कर लेते हैं और उसी पे वो जो है हम लोगों पे आरोप लगाते हैं।